हेलो स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 1.4 इसकी बेसिक जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बेन आरेख। इसको इंग्लिश में बेन डायग्राम बोलते हैं बेटा। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें बेन आरेख कहते हैं। बेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जॉन बेन के नाम पर रखा गया है। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा और उसके समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी बेन आरेख में समुच्चयों के अवयव को उसके विशेष समुच्चय में लिखा जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। तो बेटा जानेंगे किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा और उसके उस समुच्चय को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये देखिए, इधर ये एक आयत बना हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। और इसके अंदर जो वृत्त के अंदर है, ये आपका क्या है, इसका उपसमुच्चय है, ठीक है। तो बेन आरेख में क्या करते हैं, समुच्चयों के अवयवों को उनके विशेष समुच्चय में लिखा जाता है। अब इसमें देखिए पहला चित्र है ये, इसमें क्या है, ये इसमें जो है ये एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है। इसमें कितना है, 1 5 9 2 4 6 8 10 3 7। ये पूरी जो है इसके अवयव, किसके, सार्वत्रिक समुच्चय के ये सारे अवयव हैं, ठीक। और इधर देखिए जो ए है, ये ए के अंदर जितने भी हैं 2 4 6 8 10, ये क्या है, ए इसका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय का जो है ये उप समुच्चय है, ठीक है। अब ये दूसरे चित्र में देखते हैं, ये आयत, अभी यही बात हुई कि जो है सार्वत्रिक जो है समुच्चय को आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आयत के द्वारा जो है सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। इसे यू लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सार्वत्रिक समुच्चय को यू लिखा जाता है, ठीक है। अब इधर देखिए, यू के जो है अवयव जो हैं कितने हैं, ये सारे जो है यू के अवयव हैं। और इसके अंदर जो है ये देखिए एक गोला बना हुआ, एक वृत्त बना हुआ ए है, एक वृत्त बी है। तो देखिए जो बी है, बी में अवयव कितने हैं, 4 और 6। ये किसका जो है उपसमुच्चय है, ये ए का जो है उपसमुच्चय है, समझ रहे हो, ये ए का उपसमुच्चय है। और ए क्या है, ए बी क्या है, इसके उपसमुच्चय हैं। ए जो है, अब ए के अवयव क्या होंगे, 2 8 4 6, ये सब ए के अवयव हो गए, ठीक है। तो ए क्या है, इसका उपसमुच्चय है। तो समझ में आया, तो समझते हैं इधर। देखिए पहली आकृति में, देखिए पहले वाले में u इक्वल टू कितना है, 1 से लेके 10 तक। ये पूरा u जितना है ये अवयव है, 1 से लेके 10 तक जो है इसके अवयव हैं u के, ठीक है। एक सार्वत्रिक समुच्चय है, अभी मैंने बताया ही। और ए ये आपका जो है जो वृत्त के अंदर है, ए है 2 4 6 8 10, ये क्या है, उसका एक उपसमुच्चय है। अभी जो मैंने बताया किसका उपसमुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय का जो है ये पूरा जो है उपसमुच्चय है, ठीक है। दूसरे आकृति में देखते हैं। अब u इक्वल टू कितना दिया है, 1 से लेके 10 तक दिया है। u क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, पूरा दिया है 1 से लेके 10 तक दिया हुआ है, ठीक। जिसके a बराबर दिया है, a कितना है, a के अवयव कितने हैं, 2 4 6 8 10। ए के पूरे अवयव कितने हैं, 2 4 6 8 10, ये पूरे ए के अवयव हैं। और बी के अवयव कितने हो गए, ये बी है, बी के अंदर अवयव कितने हैं, 4 और 6। ये क्या है, उपसमुच्चय है। तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, आपको मैंने बताया था ये क्या है, बी उपसमुच्चय है, किसका, ए का। अभी मैंने बताया ये जो बी उपसमुच्चय है ये किसका उपसमुच्चय है, ये ए का जो है बी जो है उपसमुच्चय है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है समुच्चयों का सम्मेलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा यूनियन ऑफ सेट्स। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुच्चयों का सम्मेलन या इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होता है, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है, ध्यान देना बेटा, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो गए,
जैसे ए है, ये बी, ये कोई दो उपसमुच्चय हो गए, मतलब कोई दो समुच्चय हैं। और तो क्या कहेंगे, ए और बी का सम्मिलन, ए और बी का सम्मिलन वो समुच्चय है जिसमें ए के अवयव के साथ बी के भी सभी अवयव हों। ध्यान दीजिए, समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, जो ए के अवयव हो और साथ में बी के भी अवयव साथ में हो। ध्यान दीजिए, ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के भी सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिया गया हो। मतलब जो उभयनिष्ठ अवयव, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ अवयव हो, इसमें कुछ अवयव हो, दोनों सेम हो, तो उसको जैसे मान लीजिए दो इसमें है, दो इसमें है, तो एक ही बार दो लेना है, ठीक है। और प्रतीकात्मक प्रतीक इससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसको यूनियन बोलते हैं। प्रतीक यूनियन का प्रयोग सम्मिलन को निरूपित करने के लिए किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप में हम ए सम्मिलन बी लिखते हैं, या इंग्लिश में ए यूनियन बी लिखते हैं, और इसे ए सम्मिलन बी पढ़ते हैं या ए यूनियन बी पढ़ते हैं। अब चलिए आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि ए बराबर 2 4 6 8, ए एक समुच्चय है, इसके ये अवयव हैं। ये बी समुच्चय है, इसके जो 6 8 10 12 ये इसके अवयव हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ए यूनियन बी क्या होगा, या ए सम्मिलन बी क्या होगा। देखिए इधर इसमें कितना है, 2 4 6 8, और इसमें 2, तो देखिए इसमें का 2 लिख लिया, 4 लिख लिया। अब 6 देखिए इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 को एक बार लिखेंगे। इसी को बोला था उभयनिष्ठ को जो है एक बार लिखेंगे, तो इसको एक बार लिख लिया। 6 के बाद क्या आया, 8, देखिए 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे, ठीक। 8 के बाद इसमें क्या है, 10 है, तो 10 लिख लिया। उसके बाद 12, तो मतलब इन दोनों में से पूरा अवयव इसमें लिखना है, जो उभयनिष्ठ हो उसको एक बार लिखना है। तो समझ में आया। तो इसको बेन आरेख द्वारा कैसे समझते हैं, बेन आरेख के द्वारा ये समझते हैं, ये जो है आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, और इसमें क्या है, ये ए और बी आपके जो है क्या है, इसके उपसमुच्चय हैं। तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो ये भाग हो, ये मतलब ये सम्मिलन जो होता है ये पूरे भाग में होता है, ये सम्मिलन जो होता है पूरे भाग को लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये पूरा भाग, ये पूरा भाग, तो ए यूनियन बी निकल गया, ठीक है। अब आइए अगले टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं बेटा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। समुच्चय ए और बी, कोई दो समुच्चय है ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है, उभयनिष्ठ है। जो उभय, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको इंटरसेक्ट, इसे प्रतीक इंटरसेक्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इधर ए इंटरसेक्ट बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में और एक्स बिलोंग करता है बी में। मतलब कहने का मतलब है एक्स ए में भी रहेगा, एक्स जो है बी में भी रहेगा। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। तो आइए बेटा उदाहरण देखते हैं। यदि a = 1 से लेकर 10 तक इसके अवयव दिए हैं, a समुच्चय का अवयव 1 से 10 तक है और b समुच्चय का अवयव 2 3 5 7 है। अब हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखिए क्या होता है a इंटरसेक्शन b, जो उभयनिष्ठ a और b में दोनों उभयनिष्ठ हों। तो देखिए इसमें b में क्या है, 2, इसमें भी 2 है, निकाल लिया। 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसको भी निकाल लिया। 5 है, इसमें भी 5 है, ये भी निकाल लिया। 7, ये 7, ये निकाल लिया। तो ये आपके क्या हो गए, इसके उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, ठीक है। तो ये 2 3 5 7 ये अवयव आपके निकले। तो अब ये देखिए 2 3 5 7 जो है किसके बराबर है, बी के बराबर है, क्योंकि बी भी इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, यहाँ पे कहेंगे बी जो है, ये जो बी है पूरा, ये किसका उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय क्या है, बी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं,
तो जो है बी जो है ए का जो है उप समुच्चय है। तो जानते हो उप समुच्चय का निशान ये लगता है, तो इसका मतलब क्या है, बी जो है ए का उप समुच्चय है। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आया है आपका, ये बी आ गया है। तो अब इसको जो है वेन आरेख द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो है आपका सार्वत्रिक जो है समुच्चय दिया हुआ है, इसके अंदर एक उप समुच्चय ए दिया हुआ है, एक दिया है, एक समुच्चय मान लीजिए ए दिया है, एक दिया है, बी दिया हुआ है, ठीक है। जब इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन होता है तो जो ये बना हुआ है ये उभयनिष्ठ, जैसे मान लीजिए इसका 2 3 5 7 जो आया था, तो ये यहाँ पे होगा 2 3 5 7, ये इसका उभयनिष्ठ जो है जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, ये आपका इसके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए, ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, 2 3 5 7। तो जो उभयनिष्ठ होता है 2 3 5 7 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, असंयुक्त समुच्चय। अब असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं जिसका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। या इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यदि ए बराबर 2 4 6 8 ये इसके अवयव हो गए, बी इक्वल टू 1 3 5 7 ये इसके अवयव हो गए बी के, तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कोई भी अवयव दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। तो आप क्या आपने जाना कि अगर ए और बी में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बेटा, जो सम्मेलन पढ़ाया, सम्मेलन की संक्रिया के कुछ गुण धर्म हैं, ठीक है। तो इसको जो है याद कर लेंगे, ये 5 है, ये पांचों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर समझिए, ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए। क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, तत्समक नियम, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको समझिए। सबसे पहले पहला देखते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल टू इसका उल्टा बी यूनियन ए, ये आपका हो गया क्रम विनिमय नियम, तो याद हो गया। अब सेकंड देखते हैं, ये है सहचर नियम। सहचर नियम में क्या होता है, ए यूनियन बी, फिर ब्रैकेट, फिर बाहर रहता है सी, ठीक। ए यूनियन बी और फिर यूनियन, बाहर रहता है सी। अब फिर जस्ट इधर क्या हो जाएगा, ए यूनियन, ये ए बाहर हो जाएगा, और फिर ये देखिए ये ए बाहर हो जाएगा तो बी यूनियन सी हो जाएगा। देखिए इधर ए यूनियन, ये ब्रैकेट में आ जाएगा बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं सहचर नियम, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका ए यूनियन फाई। ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन फाई इक्वल टू होता है ए, ये आपका तत्समक नियम है। ए यूनियन कहीं अगर फाई दिया है, इसका मान हमेशा ए होगा, ठीक है। 4 देखिए, ए यूनियन ए, इसको बोलते हैं वर्गसम नियम। वर्गसम मतलब ए यूनियन ए हमेशा ए होता है। 5वां देखिए, यू आपको बताया था क्या होता है, आपका सार्वत्रिक समुच्चय होता है यू। तो यू यूनियन ए, यू यूनियन ए हमेशा यू होता है, ये है यू का नियम या सार्वत्रिक नियम, ठीक है। यू यूनियन ए होता है यू, ठीक है। ये पांचों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने सम्मेलन के जो है गुणधर्म समझ लिए। अब सर्वनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुण नियम धर्म, सम्मेलन के वो पांचों तैयार कर लीजिए, और ये 5 जो है सर्वनिष्ठ के हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला ए इंटरसेक्शन बी, उसमें क्या था, ए यूनियन बी इक्वल टू था बी यूनियन ए, इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये क्या है आपका क्रम विनिमय नियम। सेम है, बस इसमें क्या है, इंटरसेक्शन का निशान लगा है, उसमें क्या लगा था, यूनियन का निशान लगा था। तो ये ध्यान दीजिएगा, बस याद हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसमें क्या था लगा था, यूनियन लगा हुआ था।
इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका क्या है बेटा, सहचर नियम। ठीक, यहाँ पे थर्ड क्या है, थर्ड है फाई इंटरसेक्शन ए। ये ध्यान रखिएगा बेटा, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होता है, फाई। और यू इंटरसेक्शन ए, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, यू इंटरसेक्शन ए हमेशा होता है ए। ये किसका नियम है, फाई और यू के नियम से। और ये ध्यान दीजिएगा ए, ये दोनों तो देखिए सेम है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा बस। अब ये क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या हो गया, ए। ये आपका उसमें भी था, सम्मेलन में भी था। पांचवा दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे ये यूनियन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मान कितना होगा, देखिए इधर एक बार होगा ए इंटरसेक्शन बी, एक बार होगा फिर यूनियन लगेगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तैयार करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसके बाद यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका वितरण नियम होता है, या इसको बेंटन नियम भी कहते हैं। आपने वितरण नियम पढ़ा होगा ना। एक बार जो है इसको इससे करते हैं, एक बार इसको इससे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है, समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं। इसे प्रतीक रूप में ए माइनस बी लिखते हैं और ए अंतर बी पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इसको। देखिए, ए समुच्चय दिया है, इसके अवयव ये दिए हुए हैं, ठीक है। ये बी समुच्चय है, ये इसके अवयव दिए हुए हैं। और तब इसका निकालना क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। तो देखिए, ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक देखिए यहाँ पे एक है, आपको निकालना है ए माइनस बी। तो हमने निकाला, इसमें एक निकाल लिया, ठीक। फिर जो दोनों में नहीं, देखिए एक निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तीन निकाल लिया, एक तीन हो गया। फिर इसमें निकाला, पाँच निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि अवयव एक तीन पाँच समुच्चय ए में है किंतु बी में नहीं है। तो मैंने कौन सा निकाला, जो बी में नहीं था लेकिन ए में था। ध्यान दीजिएगा बेटा, समुच्चय का अंतर कैसे निकालते हैं। ए माइनस बी निकाला तो इसमें वो अवयव निकाले जो बी में नहीं थे। ए में तो थे लेकिन बी में नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, ए में थे लेकिन बी में नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिए इधर एक है, यहाँ पे दो था तो इसलिए दो नहीं निकाला। एक इसमें कहाँ नहीं है ना, तो एक निकाल लिया। तीन इसमें नहीं है, मैंने तीन निकाल लिया। पाँच इसमें नहीं है, पाँच निकाल लिया। तो यही लिखा, क्योंकि अवयव एक तीन पाँच समुच्चय ए में है किंतु बी में नहीं है। ये हो गया आपका ए माइनस बी, ठीक। अब बी माइनस ए, अब बी माइनस ए कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हो गया बी, ये हो गया ए। अब हम क्या करेंगे, इसमें वो पॉइंट निकालेंगे जो इसमें नहीं है। तो देखिए इसमें अब बी माइनस ए में इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें नहीं है, तो देखिए 8 है, बाकी 2 4 6 तो इसमें भी है, 8 केवल नहीं है। तो इसमें क्या निकला, 8 में लिखेंगे, क्योंकि अवयव 8 बी में है किंतु ए में नहीं है। तो ये हो गया। अब ए माइनस बी इक्वल टू नॉट टू बी माइनस ए। अब देखिए इसके मान और इसके मान अलग हो गए, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू नॉट टू बी माइनस ए। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब तो बेटा आपने आज क्या सीखा, देखिए इधर समुच्चयों का सम्मिलन सीखा है आपने। इसको एक बार और थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ए समुच्चय कोई अवयव 1 2 3 दिया है, बी समुच्चय का अवयव दिया है 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी क्या होगा, देखिए इधर 1 2 3 जो उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिखते हैं,
ठीक है, जो उभयनिष्ठ होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो 1 2 3, 3 तो हो चुका था, 4 5 6, ये पूरा आपका हो गया ए यूनियन बी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये ए यूनियन, अब इसको वेन आरेख द्वारा कैसे समझते हैं, तो ये समझ ली, एक आपका जो है ये गोला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो ए आपका कितना दिया है, 1 2 3, ये 1 2 3 हो गया। बी कितना दिया है, 3 4 5 6, लेकिन उभयनिष्ठ इसमें क्या है, इसमें उभयनिष्ठ 6 है, 3 है, तो उभयनिष्ठ को यहाँ पे रख दिया। दोनों में उभयनिष्ठ कितना है बेटा, 3। तो समुच्चयों का सम्मिलन में क्या होता है, ये पूरा लिया जाता है, पूरे दोनों में से, मतलब ये पूरे दोनों में से ये लिया जाता है, पूरा जो अवयव जो है दोनों में से लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे सर्वनिष्ठ। अब इसी में देखिए बेटा, आपने तो अब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जो ये आपने 3 लिखा हुआ है, ये इसको समझेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, आप जानते हो समुच्चय को सर्वनिष्ठ को ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। ये इंटरसेक्शन का निशान है और ये क्या था आपका, यूनियन था। तो इसका मतलब क्या है, जो दोनों में सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ हो। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या था बेटा, 3 था, तो इसमें उभयनिष्ठ लिख दिया। और इसको वेन आरेख द्वारा कैसे समझाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, तो ये आपका कितना है, 1 2 है, और यहाँ पे है 4 5 6। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, ये ए हो गया आपका, बी उभयनिष्ठ ये वाला पॉइंट है, तो इसको क्या लिख देंगे, 3। तो ये जो 3 मिला है यही आपका क्या है, सर्वनिष्ठ है, या इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब जल्दी से समझ लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि बार बार आ रहा है सार्वत्रिक समुच्चय। दिया है बेटा ए इक्वल टू, अगर दिया है 1 2 दिया है, बी इक्वल टू मान लीजिए दिया है, इसके अवयव 3 4 5 दे दिए गए इसके अवयव। ठीक है, बी के हो गए, और इसी तरह सी के अवयव दे दिए गए 1 3 5 7 और 9, ये आपके सी के अवयव दे दिए गए। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, जानते हो यू से लिखा जाता है, ये क्या होगा, देखिए बेटा, अब इसको हमको लेना है, देखिए 1 2 हो गया, ठीक, ये कितना है 3 4 5, 3 4 5 हो गया। और अब देखिए 1 3 5 तो लिख चुके हैं, अब 7 हो गया, ले लेंगे 9, यही आपका क्या हो गया, आपका सार्वत्रिक समुच्चय। लिख लेंगे यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे।